हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पता है नेक्स्ट वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। वो क्या है ना, मैं एक छोटे से हॉलीडे पर थी। दिमाग की शांति के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए ब्रेक लेना बनता है ताकि थोड़े से मतलब और क्रिएटिव आइडियाज आए, आप और अच्छे से काम कर पाए। आपने वो रील देखी नहीं देखी मेरी दिल्ली वाली, मैंने इंस्टाग्राम पर डाली थी। आप लोग पता नहीं मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते ही नहीं करते। अगर नहीं करते तो ये मेरा आइडिया, मुझे वहां फॉलो करे तो मैं वहां पे कभी इस तरह से कुछ ऐसे ही फन रील्स डालती हूँ या और फैशन एंड स्टाइलिंग की रील्स तो यस ऑफ कोर्स मैं वहां डालती ही हूँ। तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। बट एनीवेज अब मैं वापस आ गई हूँ मुंबई, लेकिन क्या फायदा, मेरे सारे रिफ्रेशमेंट की है ना धज्जियां उड़ा दी। जैसे ही मैं आई मेरी काम वाली बाई चली गई छुट्टी पे। पर कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, अभी तो मेरी हालत काम वाली बाई जैसी हो रही है। ये काम वाली बाइक की समस्या हर घर घर की कहानी है कि नहीं, है ना? ओके, डोंट वरी, आज का वीडियो काम वाली बाइक पर बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पार्टीज में, वेडिंग्स में हम जाते हैं तो बहुत लोगों को हम शरारा पहने हुए दिखते हैं, काफी ट्रेंड में है। पर ठीक भी है, शरारा दिखते भी काफी अट्रैक्टिव हैं, सुंदर दिखते हैं और कंफर्टेबल भी रहते हैं इधर उधर भाग दौड़ करने में। तो काफी कंफर्टेबल और सुंदर अटायर है। तो चलो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं कुछ शरारास के डिजाइन आइडियाज दूंगी और कुछ के मैं डिजाइन सेटिंग आइडियाज भी शेयर करूंगी और वो मैं करूंगी साड़ीज से। सो क्या, चलो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। तो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं कुछ पार्टी वेयर साड़ीज दिखाऊंगी और ये ऐसी साड़ीज हैं जो ज्यादातर मेरे हिसाब से सबके पास मिल ही जाएगी। तो मैं इन साड़ीज से अलग अलग तरह के शरारा आउटफिट्स के डिजाइन आइडियाज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप सबके लिए, तो ये सब आइडियाज आप देखना आज के वीडियो में, ठीक है? और उसके बाद मुझे कमेंट्स में बताना कि इनमें से आप किसका फाइनल आउटफिट देखना चाहोगे। तो मैं आपको रेडी आउटफिट दिखाऊंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। सो है कि नहीं इंटरेस्टिंग, है ना? तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स। ओके, सो फाइन, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो जॉर्जेट एम्ब्रॉयडर्ड साड़ीज काफी कॉमन होती है। शादीज, पार्टीज में काफी विमेन प्रेफर करते हैं जॉर्जेट एम्ब्रॉयडर्ड साड़ीज पहनना या फिर क्रेप एम्ब्रॉयडर्ड साड़ीज पहनना, जिसमें चारों तरफ वर्क किया होता है, बॉर्डर वर्क होता है, लाइक जरी वर्क होता है या फिर कोई बीड्स का या स्टोन वर्क, इस तरह का बॉर्डर वर्क होता है। तो आपके पास अगर इन रेफरेंस पिक जैसी अगर साड़ीज हैं तो कुछ इस रेफरेंस पिक जैसा शरारा डिजाइन करते हैं। तो कैसे सेटिंग करें वो समझते हैं। अच्छा, इस रेफरेंस पिक में तो बॉटम प्लेन है। अगर आपकी हाफ साड़ी प्लेन है तो आप प्लेन बॉटम्स बना सकते हो। पर मान लो आपकी हाफ साड़ी प्लेन नहीं है, उसमें कुछ काम हो रहा है, कोई एम्ब्रॉयडरी है, तो हम क्या करेंगे वो देखते हैं। सो सबसे पहले जो पल्लू पोर्शन है, मतलब पल्लू वाला साड़ी का हाफ पोर्शन, तो उसे तो आप स्ट्रेट पैटर्न की शॉर्ट कुर्ती बना लो। कुर्ती शॉर्ट ही रखनी पड़ेगी अगर एक ही साड़ी में से टॉप एंड बॉटम दोनों चाहिए तो। और वैसे भी बॉटम के लिए हमें थोड़ा ज्यादा फैब्रिक लगेगा। और फिर साड़ी के बॉर्डर को कुर्ती के बॉटम में सेट कर दो। ज्यादा ब्रॉड नहीं चाहिए तो एक बार लगा लो, और थोड़ा ब्रॉड लुक चाहिए बॉर्डर का तो आप इस रेफरेंस पिक जैसे 2 या 3 बार बॉर्डर को घुमा के लगा दो। अच्छा, अब हमारे पास हाफ साड़ी बचती है तो उससे हम शरारा पैंट्स बनाएंगे। अब इस तरह के लेयरिंग और गैदर्स वाली पैंट्स बनानी है और थोड़ी ज्यादा फ्लेरी भी चाहिए, तो थोड़ा प्लेन फैब्रिक परचेज करना पड़ेगा। मतलब इस तरह की गैदर्स वाली पैंट्स में अराउंड 3.5 to 4 मीटर्स का फैब्रिक तो हमें चाहिए अगर अच्छा लुक चाहिए तो। और जो हाफ साड़ी हमारे पास बचेगी वो अराउंड 2.5 या 3 मीटर्स होगी, तो अराउंड 1 या 2 मीटर्स प्लेन जॉर्जेट फैब्रिक परचेज करना पड़ेगा। तो वेस्ट से लेके थाइस तक का पोर्शन प्लेन फैब्रिक से बनाओ और फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर भी प्लेन फैब्रिक की रखो और जितनी भी लेयर्स आप बनाओगे सब गैदर्स देते हुए सेट करना। फिर थर्ड एंड फोर्थ लेयर आप रिमेनिंग हाफ साड़ी से सेट कर सकते हो और हर लेयर के सेपरेशन पर कोई पतली गोटा लेस या जरी लेस आप लगा दो और शरारा के बॉटम में साड़ी का बॉर्डर लगा सकते हो। तो बहुत ही गॉर्जियस शरारा आउटफिट रेडी हो जाएगा। अब अगर साड़ी के बॉर्डर को आपको पैंट्स के बॉटम में नहीं लगाना है तो आप उसे दुपट्टे में यूज कर सकते हो। दुपट्टा तो नया फैब्रिक लाकर ही बनाना पड़ेगा और इस साड़ी के बॉर्डर को अब दुपट्टे में लगा दो। तो कुछ इस रेफरेंस पिक जैसा शरारा आउटफिट बन जाएगा और बहुत ही प्रिटी लगेगा, बहुत गॉर्जियस लगेगा। ओके, नेक्स्ट
चिकनकारी वर्क वाली साड़ीज काफी कॉमन है, मतलब जो लखनवी साड़ीज होती है वो काफी कॉमन है। वो एक्चुअली लगते भी बहुत प्यारी हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। शादीज पार्टीज में आप कोई डे इवेंट्स में आप उन्हें पहने कितनी गॉर्जियस लगती हैं, एक अलग ही ग्रेस लुक आता है उनका। तो आई एम श्योर ज्यादातर के पास ऐसी साड़ी मिल ही जाएगी जॉर्जेट बेस में। अगर आपके पास चिकनकारी साड़ी है तो उससे आप बहुत सुंदर से एक शरारा सेट बना सकते हैं। एक्चुअली सॉफ्टर साड़ी से शरारा का लुक ज्यादा अच्छा आता है क्योंकि उसमें गैदर्स या प्लीटिंग अच्छे से सेट हो जाती है और बहुत फ्लफी लुक नहीं आता है। और अगर आप थोड़ी थिक साड़ीज जैसे ऑर्गेन्जा या टिश्यू या थिक कॉटन की साड़ीज का शरारा सेट बनाएंगे तो बन तो जाएगा पर थोड़ा ज्यादा फ्लफी लुक आएगा, कुछ इन रेफरेंस पिक्स जैसा। तो मान लो कुछ ऐसी वर्क वाली लखनवी साड़ी है तो जो हाफ हैवी पल्लू वाला पोर्शन है उससे कुर्ती सेट कर लेंगे और जो साड़ी बॉर्डर है उसे कुर्ती के बॉटम में लगा देंगे। और नहीं लगाना तो आप अभी के लिए उसे साइड कर लो। और क्या कर सकते हैं अभी मैं बताती हूँ। वैसे शरारा में कुर्ती शॉर्ट लेंथ की और स्ट्रेट पैटर्न की ज्यादा अच्छी लगती है ताकि बॉटम्स क्लियरली नजर आए। अगर लंबी कुर्ती बना लेंगे तो बॉटम्स तो पूरा छुप ही जाएगा और अच्छा लुक भी नहीं आएगा। अच्छा, अब शरारा पैंट्स देखते हैं। तो इस तरह की मल्टी लेयर्ड शरारा पैंट्स काफ़ी यूनिक लगती हैं और ट्रेंड में भी हैं, पर फिर से इस तरह के पैटर्न में फैब्रिक ज़्यादा चाहिए क्योंकि हर लेयर अलग से कट होगी और फिर सेट होगी, तो थोड़ा प्लेन फैब्रिक परचेज करना पड़ेगा। अच्छा, अब वेस्ट से मिड थाई का पोर्शन प्लेन फैब्रिक से सेट कर लो, फिर फर्स्ट लेयर भी प्लेन फैब्रिक से सेट कर लो और फर्स्ट लेयर गैदर्स देते हुए सेट होगी और सेकेंड लेयर के ऊपर ओवरलैप पैटर्न में बनेगी। अब सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर रिमेनिंग हाफ साड़ी से सेट हो जाएगी, सेम ओवरलैपिंग पैटर्न में बनेंगे दोनों लेयर्स। अब साड़ी के बॉर्डर को आप यहाँ मिड थाई सेपरेशन पे लगा सकते हो और हर लेयर की किनारी पर भी आप लगा सकते हो। और अगर आपको साड़ी का बॉर्डर थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड लग रहा है तो उसे तो आप कुर्ती या दुपट्टे में यूज कर लो और शरारा पैंट्स में फिर आप कोई पतली बॉर्डर लाकर लगा सकते हो। तो आप देखो कितना सुंदर और स्टनिंग शरारा आउटफिट बन जाएगा और स्टैंड आउट भी होगा। थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है, कुछ इन रेफरेंस पिक जैसा बन जाएगा। अच्छा, अब ओवरलैपिंग आपको करनी है शरारा पैंट्स में तो ऊपर की लेयर किसी ट्रांसपेरेंट फैब्रिक से भी बना सकते हो जैसे कि नेट या ऑर्गेन्जा, तो कुछ इन रेफरेंस पिक जैसा लुक आ जाएगा, तो ये भी बहुत प्रिटी लगेगा। ओके, नाउ सीक्वेंट साड़ीज काफी ट्रेंड में है, मतलब वेडिंग पार्टीज में जैसे कॉकटेल पार्टीज हो गई तो उसमें सीक्वेंट साड़ीज काफी गॉर्जियस लगती हैं। तो अगर आपके पास इस तरह की कोई सीक्वेंट साड़ी है तो इससे भी आप बहुत स्टनिंग सा एक शरारा सेट बना सकते हैं। सो मेरे पास ये सीक्वेंट साड़ी है जिसे मैंने अमेजोन से परचेज किया है। ये जॉर्जेट फैब्रिक की साड़ी है जिस पर ऑल ओवर सीक्वेंट एंड थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी हो रही है। इसमें ये ऑल ओवर बॉर्डर भी है। इसकी कॉस्ट है ₹1499। तो बहुत गॉर्जियस पार्टीवेयर साड़ी है। बेस्ट पार्ट इसमें ऑल ओवर सिमेट्री में वर्क हो रहा है तो इससे आउटफिट की सेटिंग करने में आसानी होगी। बस स्टार्टिंग में ये प्लेन पोर्शन है और साथ में ब्लाउज के लिए फैब्रिक दिया हुआ है और ब्लाउज के फ्रंट पोर्शन के लिए भी एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट दिया है। तो इस साड़ी से कुछ इन रेफरेंस पिक्स जैसे शरारास की कैसे सेटिंग करे वो देखते हैं। ओके, कुर्ती का जो योक पोर्शन है आप वहां पर एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी यूज कर सकते हो फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में, और जो स्लीव्स का टॉप हाफ पोर्शन है तो आप वहां पे इस साड़ी को यूज करो, और जो शरारा का मिड थाई लेंथ से लेके बॉटम तक का फ्लेयर पार्ट है आप वहां पे इस एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी को यूज कर लो। अब सेम कलर का कोई प्लेन फैब्रिक लो जैसे क्रेप या कोई जॉर्जेट फैब्रिक या फिर कोई छोटी बूटी वाला आप फैब्रिक ले लो और उससे कुर्ती का जो वेस्ट से लेके नीचे का फ्लेयर पार्ट है आप वो निकालो और जो स्लीव्स का फ्लेयर पार्ट है आप वो निकाल लो। फिर जो शरारा का वेस्ट से लेके मिड थाई लेंथ तक का जो पार्ट है आप वहां पे ये दूसरा वाला फैब्रिक आप यूज कर सकते हो। और साड़ी का बॉर्डर तो उसे आप कुर्ती के नेकलाइन में लगा सकते हो और कुर्ती की वेस्ट में। फिर जो स्लीव्स का पार्टीशन वाला पार्ट है आप वहां पर यूज कर सकते हो और जो शरारा का मिड थाई वाला जो पार्टीशन वाला एरिया आप वहां पर लगा लो साड़ी का बॉर्डर, और शरारा का जो बॉटम फ्लेयर है आप वहां पर लगा सकते हो। तो साड़ी में 9 मीटर का बॉर्डर आता है। तो आप देख लो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से कि आपको पहले कहाँ पे बॉर्डर यूज करना है। जैसे शरारा के फ्लेयर में अगर आपको यूज करना है तो पहले आप वहां पे यूज करो तो मैक्सिमम वहां पे चला जाएगा, और उसके बाद जितना आपका बचता है आप उस हिसाब से कॉल ले सकते हो कि जैसे आपको स्लीव्स में यूज करना है या नेकलाइन में यूज करना है तो आप वैसे कॉल ले सकते हो। सो देखो कितना प्रिटी सीक्वेंट शरारा सेट बन जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी सिल्क साड़ीज। सिल्क साड़ीज को हम कैसे भूल सकते हैं, ये तो मस्ट हैव क्लोथिंग आइटम है और वेडिंग्स में किसी न किसी एक ओकेजन पे हम सिल्क साड़ी पहन ही लेते हैं। तो आई एम श्योर सबकी वार्डरोब में एटलीस्ट एक सिल्क साड़ी तो होगी। तो अगर आप अपनी सिल्क साड़ी से बोर हो जाओ या फिर आप उन्हें कभी रीयूज करने का सोचो तो आप उनसे एक ब्यूटीफुल सा शरारा सेट बनाने का सोच सकते हो। ओके सर, ये पटोला सिल्क साड़ी है अमेजोन से। ये साड़ी सच में बहुत ज्यादा गॉर्जियस साड़ी है, मतलब ये पटोला सिल्क साड़ी है और इस पे आप ये जो फ्लोरल प्रिंट देख रहे हो तो ये
ऊपर से ऐसा लग रहा है वो प्रिंट है, बट वो एक्चुअली पूरा वीविंग किया हुआ है और इसकी कॉस्ट है ₹1600। तो जिस हिसाब से इस पे कारीगरी है तो उसके हिसाब से मुझे 1600 बहुत ही कम प्राइस लगता है इस साड़ी का। इसमें ये बॉर्डर दिया हुआ है ऑल ओवर और जो पल्लू पोर्शन है उस पे ज्यादा भरा हुआ काम हो रहा है। साड़ी के स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्लेन पोर्शन है और उसी की कंटिन्यूएशन में ब्लाउज पीस है और ब्लाउज पीस में एंड में एक बॉर्डर दिया हुआ है, वो जो स्लीव्स के लिए या बैक में लगाने के लिए देते हैं, तो ये बॉर्डर दिया हुआ है। तो कुछ इन रेफरेंस पिक्स जैसे हेवी शरारा सेट्स हम डिजाइन कर सकते हैं सिल्क साड़ी से। अब आप कुछ इस रेफरेंस पिक जैसा बहुत प्यारा सा शरारा टाइप का आउटफिट भी बना सकते हो इस तरह की मल्टी कलर्ड साड़ी का। तो चलो देखते हैं किस तरह से सेटिंग करें इस मल्टी कलर्ड साड़ी की एक शरारा आउटफिट के लिए। ओके, साड़ी के पल्लू पोर्शन से हम शॉर्ट कुर्ती बनाएंगे और इस तरह से सेटिंग करेंगे कि जो पल्लू का भरा हुआ पोर्शन है वो कुर्ती के बॉटम में आ जाए फ्रंट साइड में, और कुर्ती के बैक के लिए साड़ी के स्टार्टिंग में प्लेन पोर्शन है प्लस ब्लाउज के लिए भी प्लेन पोर्शन दिया है, तो दोनों से मिला के कुर्ती की बैक सेट हो जाएगी। और ब्लाउज पीस में जो बॉर्डर दिया हुआ है उसको आप कुर्ती की बैक में लगा सकते हैं, तो बिल्कुल प्लेन बैक नहीं होगी कुर्ती की, तो आप उस बॉर्डर को बैक साइड में यूज कर लो। अब मैंने तो कुर्ती की थिन स्ट्रैप दिखाई है, पर ये तो ऑप्शनल है। अगर आपको स्लीव्स बनानी है तो इतना तो फैब्रिक है कि आप आराम से शॉर्ट स्लीव्स या हाफ स्लीव्स बना सकते हो। ओके, अब साड़ी के बॉर्डर को पहले कट करके अलग कर लो और बची हुई साड़ी से शरारा बना लो फ्लेयर वाला। बेसिकली अगर शरारा के लिए हमें फैब्रिक ज्यादा चाहिए तो कुर्ती हमें शॉर्ट एंड स्ट्रेट रखनी पड़ेगी और बैक प्लेन रखनी पड़ेगी। अब साड़ी के बॉर्डर को शरारा के बॉटम में लगा दो और मिड थाई वाले एरिया में भी लगा दो, तो शरारा सेट हो जाएगा। दुपट्टे के लिए तो कोई प्लेन शिफॉन या जॉर्जेट फैब्रिक लाना पड़ेगा और कोई मिलती जुलती लेस लगा दो, तो बहुत प्रिटी कलरफुल शरारा कुर्ती का सेट रेडी हो जाएगा और ये डेफिनेटली बहुत ही रिच एंड गॉर्जियस लगेगा एंड मेहंदी, हल्दी, शादी जैसे फंक्शंस में तो हेड टर्नर आउटफिट लगेगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं शरारा डिजाइन आइडिया फ्रॉम योर फेवरेट साड़ी और वो है बनारसी साड़ी। बनारसी साड़ी मतलब वर्ल्ड फेमस साड़ी है, सबको बहुत पसंद आती है एंड आई एम टेलिंग यू बहुत स्टनिंग लगती है। तो बहुत लोग उसे रीयूज करने का एक्चुअली सोचते नहीं है, बट ठीक है, फिर भी कई बार बहुत साल आप उसे पहन चुके होते हैं और उसके बाद वो ऐसे ही रखी रहती है। तो अगर आप रीयूज करने का सोचे तो आप इस तरह का शरारा डिजाइन आप बना सकते हो। तो ये एक बनारसी साड़ी है जिसे मैंने अमेजोन से परचेज किया है। इसकी डिजाइन सेटिंग देखो ध्यान से, क्योंकि इसको हम दुपट्टे में भी सेट करेंगे। एक्चुअली आपको अगर बजट में हेवी सुंदर फैब्रिक्स चाहिए तो न्यू साड़ीज एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ओपन फैब्रिक्स के कंपैरिजन में साड़ी ज्यादा बजट में मिल जाएंगी, तो सस्ते में फैब्रिक का जुगाड़ हो जाएगा। जैसे ये अमेजोन से मैंने ली है और ये है ₹800 की। काफी अच्छी क्वालिटी की साड़ी है, फैब्रिक सॉफ्ट है, इसका ऐसा स्टिफ सिल्क नहीं है और ये वीविंग ही हुई है इसमें बनारसी साड़ी की। मतलब ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि अगर ये प्रिंट है तो ये प्रिंट नहीं है, वीविंग हुई है। अच्छा, पूरी साड़ी में सेम पैटर्न का ये बनारसी जाल है और जो पल्लू पोर्शन है एंड में उसमें लगभग ½ मीटर में इस तरह का ये भरा हुआ सा पोर्शन है और ऑल ओवर साड़ी में ये बॉर्डर दिया हुआ है। अच्छा, साड़ी के स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा प्लेन पोर्शन है और रनिंग में ही ब्लाउज दिया हुआ है और एंड में एक बॉर्डर दिया है ब्लाउज के लिए। अब आप इस रेफरेंस पिक को देखो, कितना रिच एंड प्रिटी शरारा सेट लग रहा है। तो इस तरह की बनारसी साड़ी से आप ऐसा शरारा सेट बना सकते हो। तो उसकी सेटिंग कैसे करनी है तो मैं आपको थोड़ा बहुत उसका अंदाजा देती हूँ। ओके, सबसे पहले साड़ी में जो पल्लू पोर्शन दिया हुआ है, जो थोड़ा भरा हुआ पोर्शन है, आप उसे कट करके हटा दो और जो साड़ी का बॉर्डर है आप उसे भी कट करके अलग कर लो। अब साड़ी के स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्लेन पोर्शन है और उसी के रनिंग में प्लेन ब्लाउज का पीस भी दिया हुआ है। तो अराउंड हमारे पास 1.5 मीटर का प्लेन फैब्रिक है। तो इस प्लेन पोर्शन से आप जो शरारा का वेस्ट से लेके मिठाई तक का पोर्शन है आप उसे बना लो और जो साड़ी का जाल वाला पोर्शन है उसे आप शरारा का नीचे का फ्लेयर सेट कर लो और साड़ी के जाल वाले पोर्शन से एक स्ट्रेट पैटर्न की शॉर्ट कुर्ती भी बना लो। फिर हमारे पास साड़ी का एंड का पल्लू पोर्शन बचता है जो भरा हुआ है और साड़ी का पूरा बॉर्डर बचता है, तो उन्हें हम दुपट्टे में यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप दुपट्टे के लिए कोई नया फैब्रिक लेकर आओ, या तो क्रेप फैब्रिक या फिर कोई सॉफ्ट सिल्क फैब्रिक, और जो पल्लू का भरा हुआ पोर्शन है उसे आप हॉरिजॉन्टली हाफ में करके दुपट्टे के हॉरिजॉन्टल एंड्स में लगा लो और जो साड़ी का बॉर्डर है उसे अब दुपट्टे के वर्टिकल एंड्स में लगा दो। तो दोनों वर्टिकल एंड्स में अगर हम साड़ी का बॉर्डर लगाएंगे तो ऑलमोस्ट 5 मीटर्स हमारा दुपट्टे में कंज्यूम हो जाएगा और उसके बाद हमारे पास लगभग साड़ी का बॉर्डर 4 मीटर बचेगा और ऑलमोस्ट 1 मीटर का हमारे पास ब्लाउज में भी बॉर्डर आया था, वो भी है। तो टोटल 5 मीटर्स का और हमारे पास बॉर्डर है। तो आप चाहे तो उसे शरारा के बॉटम में लगा सकते हो। तो साड़ी के बॉर्डर को लेकर आप अपने हिसाब से कॉल ले सकते हो कि आपको कहाँ लगाना है। अगर आपको शरारा के बॉटम में नहीं लगाना है तो आप दुपट्टे के हॉरिजॉन्टल एंड्स में
में लगा लो, और शरारा का जो मिड थाई वाला सेपरेशन है आप वहाँ भी लगा सकते हो, कुर्ती के बॉटम में लगा लो या फिर आप स्लीव्स में लगा लो। तो ये तो आप आराम से अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। तो बहुत सुंदर बनारसी फैब्रिक का शरारा कुर्ती बन जाएगा। और आपको शरारा नहीं बनाना है तो आप फ्लेयर्ड प्लाजो भी बना सकते हो, और वेडिंग फंक्शंस में ये कितना गॉर्जियस लगेगा। क्या बोलते हो आप, कैसा लगा आपको ये आइडिया? और बेस्ट पार्ट, नई साड़ी से बजट में फैब्रिक का भी जुगाड़ हो जाएगा। सो फोक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आज के आइडियाज आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगे होंगे और यूजफुल भी लगे होंगे। तो मुझे कमेंट्स में बताना कि इनमें से आपको किसका रेडी आउटफिट देखना है। हाँ, थोड़े से दिन लगेंगे, मतलब टेलरिंग स्टिचिंग में टाइम लगता है, बट जब आउटफिट रेडी हो जाएगा मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ उसका वीडियो शेयर करूंगी। सो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर न्यू ईयर। बाय बाय एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट